इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्णा पूर्ण भूतकाल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्णा पूर्ण भूतकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी तथा समय पाया जाता है। जो हमें हिंदी का वाक्य दिया गया होगा उसके अंदर जब हम देखेंगे तो रहा था, रहे थे और रही थी होगा और साथ में समय दिया रहेगा। यदि समय नहीं दिया है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ सुबह से आ रहा था। इसमें लिखा ना सुबह से, जिस समय है, और लास्ट में दिया है रहा था। क्या वे 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। इसमें देखेंगे लास्ट में रहे थे लिखा है और समय दिया है 2 दिन से, इसलिए ये पास्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब चूंकि हमें मालूम चल गया कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रक्चर देखते हैं जी है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेड आएगा, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले हेड, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तीन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें हम वर्ब देखेंगे। तो वर्ब हम कैसे देखेंगे, इसकी ये विधि है। जो पहचान रहती है रहा था, रहे थे, रही थी, उसको हटा देते हैं। जैसे पहला वाक्य था, क्या हुआ यहाँ सुबह से आ रहा था, इसमें लिखा है रहा था, तो रहा था को हम हटा देंगे तो बच जाएगा आ में हमने जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा आना। ये ही होगी वर्ब। आना माने कम, कम का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए है, आईएनजी, तो यहाँ पर हो जाएगा कमिंग। तो वर्ब पता चल गई, हमें कमिंग लिखना है। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए है। तो सब्जेक्ट की पहचान क्या है कि जो वर्ब है उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे। कौन आ रहा था, उत्तर हो जाएगा वह आ रहा था, तो वह सब्जेक्ट होगा। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान है क्या आ रहा था, इसका उत्तर नहीं मिला, मतलब हमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसमें हमें समय दिया होगा, यानी कब आ रहा था, इसका भी उत्तर नहीं दिया तो समय भी नहीं दिया। मैनर दिया होगा तो कैसे आ रहा था, इसका भी उत्तर नहीं दिया, मतलब मैनर भी नहीं दिया। तो अब हमें स्थान दिया होगा, कहाँ आ रहा था, उत्तर मिल गया है इसका, यहाँ आ रहा था। तो इसमें इसका दिया है हमें स्थान, यहाँ को हियर बोलते हैं। तो अब हमें क्या क्या मिल गया है, सब्जेक्ट कम और सब्जेक्ट ही, वर्ब कम और स्थान यहाँ। बस इसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे। पहले हेड आ जाएगा, फिर ही आ जाएगा, बीन आ जाएगा, कमिंग आएगा और हियर। सिंस और फार में से सुबह से लिखा है ना, तो सुबह से की पहले सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या वे 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। वाक्य के अंत में लिखा है रहे थे, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्या साथ में समय भी दिया है 2 दिन से, इसलिए हमें इसको मालूम हो गया है हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर है जी, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो इसमें अब हम वर्ब पता कैसे करते, जो रहे थे पहचान है उसको हटा दिया, लिख बचा है, लिख में ना जोड़ दिया, लिखना, लिखना माने राइट, राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग, ये होगी वर्ब, राइटिंग वर्ब हो गई। कौन लिख रहा था, उत्तर मिल गया बे, तो बे माने दे होगा सब्जेक्ट। क्या लिख रहा था, उत्तर मिल गया हमें पत्र, पत्र माने लेटर, जी होगा ऑब्जेक्ट। भाई इसको ट्रांसलेशन कर देंगे, हैड दे बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। हैड दे बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब नोट में आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा और ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ भी हैड बीन आएगा। क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो वो सभी के साथ आना है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें लिखा है क्या हुआ है 2 दिन से पानी पी रहा था, अंत में रहा था लिखा, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब स्ट्रक्चर क्या है, हेड, सब्जेक्ट, फिर इसमें ध्यान देंगे नाट लिख गया जो गलती से, बीन है नाट नहीं है, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। बस उसी विधि से निकाल लेंगे हम। वर्ब अभी जो बताई गई थी
क्या बताई गई थी कि जो पहचान है रहा था इसको हटा देंगे तो पी बच जाएगा, पी में ना जोड़ देंगे, पी ना ड्रिंक जी होगी वर्ब, कौन पी रहा था वह सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या पी रहा था पानी जी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों प्राप्त हो गए इसको हम स्ट्रक्चर में रख देंगे। तो हैड ही बीन क्या रखा जाएगा, हैड ही बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days 2 दिन से लिखा, दिनों की जो संख्या दी है दिन का नाम दिया होता तो सिंस लिखते, जो कि दिनों की संख्या दी गई इसलिए हमने लिखा है फॉर। क्या वे सोमवार से शतरंज खेल रहे थे, हैड दे बीन, यहाँ जी हैड गलत लिखा, हैड दे बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। इसमें देखो दिन का नाम दिया इसलिए सिंस आ गया, ऊपर दिनों की संख्या दी है तो फॉर आ गया। तो जब नाम दिया हो दिन का समय का नाम तो सिंस और संख्या दी गई तो फॉर। नेक्स्ट है क्या राम 4 बजे से गीत गा रहा था, हैड राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। इसमें 4 बजे से जो समय है बजने वाला उसकी हमें निश्चित संख्या दी गई है, संख्या नहीं माने हमें नाम ही दिया गया इसलिए सिंस आ गया। तो क्या तुम 2 दिन से आम खा रहे थे, हैड यू बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days। 2 दिन संख्या है दिनों की इसलिए फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, लास्ट में लिखा है रहा था, साथ में दिया है समय सुबह से इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, गलती लिखा है प्रेजेंट। स्ट्रक्चर वाइज मालूम है हैड सब्जेक्ट वगैरह। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांस करेंगे, हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 दिन से घंटी बजा रहे थे, हैड बी बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 days। क्या आप सोमवार से खेत जोत रहे थे, हैड यू बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्या वे यहाँ 4 घंटे से आ रहे थे, हैड दे बीन कमिंग हियर फॉर 4 hours। नेक्स्ट देखते हैं क्या मोहन सुबह से रो रहा था, अंत में लिखा है रहा था इसलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, हैड मोहन बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मोहन और सोहन 2 दिन से रो रहे थे, हैड मोहन एंड सोहन बीन क्राइंग फॉर 2 days। क्या लड़का सोमवार से लिख रहा था, हैड अ बॉय बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लड़के सोमवार से लिख रहे थे, हैड द बॉयज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्या वह अगस्त से आम खा रहा था, लास्ट में लिखा है रहा था, साथ में समय दिया है अगस्त से इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर इसका हमें मालूम ही है। और अब हम कैसे बना देंगे, तो हैड ही बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस अगस्त। क्या वह 1994 से पाठ पढ़ रही थी, हैड सी बीन रीडिंग अ लेसन सिंस 1994। क्या कुत्ता 2 दिन से दौड़ रहा था, हैड अ डॉग बीन रनिंग फॉर 2 days। क्या कुत्ते 4 घंटे से तेज दौड़ रहे थे, हैड द डॉग्स बीन रनिंग फास्ट फॉर 4 hours। नेक्स्ट है क्या रेखा सुबह से आ रही थी, ये लास्ट में रही थी लिखा इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ट्रांसलेशन बन गया हैड रेखा बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हेमा और रेखा 2 दिन से नाच रही थी, हैड हेमा एंड रेखा बीन डांसिंग फॉर 2 days। क्या लड़के 4 घंटे से नारे लगा रहे थे, हैड द बॉयज बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 4 hours। क्या आप 2 वर्ष से कुर्सियां ला रहे थे, हैड यू बीन ब्रिंगिंग चेयर्स फॉर 2 years। तो आप सभी ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर देख लिया है और उसकी पहचान मालूम कर ली है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं इसके बारे में भी नॉलेज प्राप्त कर लिया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।